इस वक्त की बड़ी खबर, इराक में 9 साल की लड़कियों से शादी कर पाएंगे पुरुष। लड़कियों को अनैतिक संबंधों से बचाने के लिए लाया जाएगा कानून। महिलाओं के विरोध के बाद भी कानून पारित करेगी सरकार। जब 60 साल का 9 साल की बच्ची की लेता है तो उसे मिलता क्या है? ये बड़ा टेक्निकल क्वेश्चन है। वैसे तो शादी और गौने में तुम लोगों को फर्क नहीं पता कि शादी भले 9 साल की उम्र में हो जाए। नजर आएगा एक 11 साल की बच्ची है तो बगल में 13 साल का बच्चा बैठा है। जलीलो, ये फर्क तो समझो। यहां तो 10 साल की बच्ची की लेने के लिए 60 साल का बुड्ढा का खड़ा हो जाता है। सालो, लड़कियों की शादी की कानूनी उम्र 9 साल करने की तजवीज। जी हां, ये तजवीज पेश की गई है इराक में, जहां शादी के लिए कानूनी उम्र 18 साल से कम करके लड़कियों के लिए 9 और लड़कों के लिए 15 साल करने का बिल पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया है। वजीर इंसाफ की जानिब से पेश किए गए इस बिल को पार्लियामेंट में बहस से कबल ही तनकीद का सामना है, क्योंकि ये खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इस बिल की मंजूरी की सूरत में बच्चों की शादी और इस्तेहसाल में इजाफा होगा। अगला सवाल मेरा, कामरान मलिक साहब, आप ये बात कर रहे थे कि भारत में जो है मुसलमान भी मान रहे हैं। बताइए सर, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में उम्र क्या है सर लड़कियों की शादी की? कामरान मलिक साहब, आप वकील हैं, जवाब दीजिए। देखिए, एज ऑफ प्यूबर्टी को वो मानते हैं। प्यूबर्टी नहीं सर, शादी की उम्र। मुझे फैक्ट पे आइए सर। आपको मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड में क्या है उम्र शादी की? ये इस्लाम के खिलाफ बुलवाते हैं, लोगों को बुला के इस्लाम के खिलाफ बुलवाते हैं। ये चैनल जो है इस्लाम के खिलाफ है और ये इस्लाम के खिलाफ जानबूझ के जो है इस तरह की करवाते हैं। लेकिन इराक ने अभी बहुत बड़ा संशोधन किया है अपने लॉ में। वहां पर पहले से ही लड़कियों की शादी की उम्र 15 वर्ष थी, जिसको अब वो घटा करके 9 साल करने जा रहा है। और इराक ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश बन जाएगा जहां पर 10 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों में शादी हो रही है। लड़कियां जो है उनको लीगलाइज कर दिया गया है, एज लीगल कर दी गई है 9 साल। ऐसा वर्ल्ड में कोई भी कंट्री नहीं है जहां पर लड़कियों की शादी की उम्र 9 साल हो। इस संशोधन को लेकर के पूरे वर्ल्ड में यहां पर बात की जा रही है कि आपने जो एनवायरमेंट किया है ये बहुत ही ज्यादा गलत है, इसमें आपको बदलाव करना चाहिए। महिला और बच्चों के अधिकारों के बारे में यहां पर बात की जा रही है। साथ ही साथ जितने भी आपकी चाइल्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इस कदम का विरोध कर रही हैं। जय दोस्तों, जैसे हम जिस वीडियो का रिएक्शन लेके आ रहे हैं आप लोगों के लिए, वो वीडियो वो खबर आप लोगों को अंदर से झंझोड़ देगी। इराक ने एक बिल लेके आए हैं, 9 साल की बच्ची से अब शादी होगी। पहले 15 की थी, आप लोगों को पता लग गया होगा। भाई ये ओवैसी है। मैं एक आज इससे एक बात पूछना चाहूंगा कि जो छाती पीटते हैं पार्लियामेंट में खड़े होकर, जय फिलिस्तीन, गाजा, कभी आज तक किसी टोपीबाज ने एक बात उठाई हो कि भाई महिलाओं के हकों की बात? किसने बोल दिया कि भाई 9 साल की बच्ची पर ज्यादती है शादी होनी? आप लोग एक बार वीडियो देखिए, आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर रखिए। इनके लिए जरूर आज कुछ ना कुछ आप लोगों को बोलना है। वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, इराक से आज से 3-4 महीना पहले एक खबर आई थी। मुझे उम्मीद थी कि ऐसा नहीं होगा जो मैं देख रहा हूं, सुन रहा हूं या पढ़ रहा हूं, लेकिन वो खबर एक बार फिर से प्रबल होकर आज से 2 दिन पहले फिर से सामने आई है। और ऐसा लग रहा है कि ह्यूमन राइट्स वाले, चाइल्ड राइट वाले जो इराक में अपनी बच्चियों के लिए लड़ रहे थे वो हारते नजर आ रहे हैं। एक तरफ इराक है, एक तरफ ईरान है। इराक की बच्चियां और महिलाएं हैं, ईरान की बच्चियां और महिलाएं हैं, और एक तरफ गाजा की बच्चियां हैं और महिलाएं हैं। इसके साथ साथ इनका यह कहना है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रिक्ट इस्लामिक इंटरप्रिटेशन, कि साहब उनके जो डिवोर्स राइट्स हैं, अडॉप्शन राइट्स हैं और इनहेरेंस राइट है प्रॉपर्टी के, उनको भी खत्म किया जा रहा है, उनको भी कर्टेल किया जा रहा है। अब बहुत से लोग लोहे का ढक्कन हटा के मुझसे कहेंगे इराक से क्या मतलब? कभी कहते हैं जब 600 महिलाएं जो हिजाब से निजात पाना चाह रही थी, ये नहीं है कि वो 2 पीस पहनना चाह रही थी, या वो बीचेस पे जाना चाह रही थी, या वो टॉपलेस होना चाहती थी, या वो शॉर्ट्स पहन के घूमना चाहती थी। ना 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 ना, पैंट, कुर्ता, शर्ट, कोट पैंट, जो भी, उनको जो कह रही थी मुझे हिजाब से निजात दिला दो, वो 600 से 1000 महिलाएं और कुछ बच्चे जो स्टैम्पीड में उस जमाने में मरे थे, इनको इन्होंने अपने हथियारों से दौड़ा दौड़ा के, इन ईरान के मर्दों ने, गाजियों ने, जिहादियों ने दौड़ा दौड़ा के उन लोगों को मारा। तो अब कुछ लोहे का ढक्कन हटा के कहेंगे कि अरे इराक से क्या मतलब? ये बड़े सियाने हैं। जब हिजाब को लेकर 700 महिलाओं को दौड़ाकर गोली मार देते हैं ये गाजी, ये जिहादी, तो यहां वाले कुछ कहते हैं हमें उनसे क्या मतलब, हम तो भारत के आईन और इस संविधान पर यकीन करने वाले हैं। लेकिन जब वही ईरान 500 मिसाइल टीन के मारता है इजराइल पर, तो यही कहते हैं वाह 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 वाह, चलो रील बनाओ, चलो रील बनाओ। जब हमास लड़ता है कहते हैं रील बनाओ। तो ये अपनी सहूलियत के हिसाब से कभी पूरे दुनिया के रिश्तेदार बन जाते हैं और कभी अपनी सहूलियत के हिसाब से भारत के संविधान और भारत के आईन पे यकीन करने वाले बन जाते हैं। तो लॉ 188 को अमेंड करते करते ये यहां तक ले आए हैं साथियों। इधर दूसरी तरफ जो मैंने आपको बताया कि ईरान में एक महिला की चिड़ इतनी बना दी जो ढकी छुपी सम्मानजनक थी, इन्होंने उसको हैरेस कर कर कर
बेशर्म बना दिया। और किसी ने उस दिन जब मैंने ये वाला वीडियो डाला था तो किसी ने मुझे बोला कि सर आई एम विद द गर्ल। जब मैंने ये सवाल पूछा था कि जो लेडी पायलट्स इजराइल से उड़कर गई इन जिहादियों को, इन मर्दों को और गाजियों के ऊपर बम मारने के लिए, वो ज्यादा बहादुर हैं या वो लड़की ज्यादा बहादुर है तरान यूनिवर्सिटी में जिसने अपने जिद में कपड़े उतारी है? फिलहाल उसका कुछ अता पता नहीं चल रहा है। तो किसी ने लिखा कि सर आई सपोर्ट द गर्ल इन द बिकनी। नो माय डियर, शी वॉज नॉट वेयरिंग अ बिकनी। हैड शी कम टू तेहरान यूनिवर्सिटी इन अ बिकनी, तब मैं उसको कभी सपोर्ट ना करता और कभी उस पर वीडियो ना बनाता कि वो घर से तैयार होकर आती ये सोचकर कि अब मुझे वहां के तेहरान यूनिवर्सिटी में बिकनी में घूमना है। आजाद यूनिवर्सिटी क्या नाम था उसका? दैट वॉज नॉट अ बिकनी। वो महिला ने एक गीला जूता करके वहां के मौलानाओं को, इन जलीलों को, वहां के जिहादियों को, वहां के गाजियों को मुंह पर मारा था। उस महिला के आपको हाथ खाली लग रहे होंगे, लेकिन मुझे उसके एक हाथ में तलवार, एक हाथ में उसके हकूक और अधिकार नजर आ रहे थे इस फोटो में। पता नहीं आपको नजर आए नहीं आए। और उसके गले में फांसी का फंदा नजर आ रहा था, पता नहीं आपको नजर आया नहीं आया। तो एक तरफ यह हाल है और ये लोग सीना पीटते हैं गाजा की बेटियों के लिए जो इनकी वजह से वहां मारी जा रही हैं, इनकी वजह से वहां मारी जा रही हैं। और ये दोहरे मापदंड पर चलने वाले ये जलील और ये कमीन इन बच्चियों की फिक्र नहीं करते कि 9 साल की उम्र। लेकिन अब तुम इनसे अगर पूछो तो कहेंगे हमसे क्या मतलब, ये तो इराक का मैटर है। इराक जब इजराइल पर बम मारने लगे तो इनका मैटर हो जाता है, तो इनका इलू इलू शुरू हो जाता है। तो यार तुम गाजा की बच्चियों की क्या फिक्र कर रहे हो यार? गाजा की बच्चियों की फिक्र करने से पहले अपनी घर की बच्चियों की फिक्र कर लो यार। ये बताओ, कमेंट करके मुझे जरूर बताना, अगर लोहे के ढक्कन के अंदर मेरे सिग्नल चले जाएं, यार ये बताओ कि 9 साल की लड़की की लेने में तुम्हें मिलता क्या है? बताओ, कमेंट करके जरूर बताना क्या मिलेगा। मतलब चलो मान लिया कि कुछ आदमी को लेना होता है तो तुम्हें क्या मिलेगा, ये बताओ। सोच के जवाब देना, जवाब जरूर देना, लेकिन क्या। तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा। देखिए आज मैं कुछ बातें कर रहूंगा भाई, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो मुझसे सहमत हैं तो जय श्री राम या फिर यस जरूर लिखें। देखिए मैं एक सनातनी हूं और वीडियो थी मुस्लिम बेटियों के लिए। वैसे मैं बोलने लग जाऊं भाई मजा आ रहा है, मुझे क्या, उनको जन्नत मिलेगी, 72 रूह मिलेगी, ये मिलेगी वो मिलेगी, बट मुझे दुख है, बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि जो मुझे सिखाया गया, जो संस्कार दिए गए हैं वो बताया जाता है कि भाई तमाम देश दुनिया के जो मजहब हैं, जो धर्म हैं, यानी कि जानवर हैं, पेड़ पौधे हैं, स्त्री हैं, सबकी यानी कि रिस्पेक्ट करनी सनातन के अंदर सिखाई जाती है। बट आज जब एक इस्लामिक मुल्क टोटल, यानी कि ये है इराक हो गया, ईरान हो गया, पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान हो गया, इनको बड़ी खुशी होती है। और मैं तो भाई जितने भी रिएक्शन लिए हैं पाकिस्तान के हो, यहाँ तमाम जो कानून लागू होते हैं वो सिर्फ वुमेन्स के ऊपर होते हैं, ये आप लोगों ने देखी होगी। तो आज की वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है? कुछ शब्द नहीं है। जहां पर पाकिस्तान हो गया, भारत के भी कुछ ऐसे जाहिल हैं जो छातियां पीट रहे थे फिलिस्तीन को लेकर, गाजा को लेकर, वहां मर गए, बच्ची मर गई, बच्चों को देखो। अरे भाई ये भी बच्चे हैं किसी के, जो 9 साल के होगी, ये भी बच्ची है किसी की। और जो 30, 40, 50, 60 के और शैतान इन पर नोट्स डालेंगे इनको। आपकी क्या रिकमेंडेशन जरूर है। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।